स्वागत है आपका लपेटे में नेताजी में। जी हां, अब चुनाव शुरू हो रहे हैं। पहला चरण पश्चिमी उत्तर प्रदेश, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भी वो इलाका जहां सब लोग मान के बैठे हैं कि दूसरा जो है वो फंसा हुआ है। जी हां, जाट बेल्ट आरएलडी का इलाका। अखिलेश जयंत चौधरी के साथ लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बीजेपी ने पूरा जोर लगाया हुआ है। क्या होगा इस इलाके में वो तो दिखेगा 10 मार्च को ही। पोलिंग हो जाएगी 10 फरवरी को, लेकिन उससे पहले इस इलाके के मुद्दों पर लपेटने की कोशिश करेंगे तीनों पार्टियों को। जी हमारे साथ मौजूद है इस कार्यक्रम में कांग्रेस से आलोक शर्मा जी, बीजेपी से चारू प्रज्ञा जी, आरएलडी से इंद्रजीत सिंह टीटू साहब, मंच पर विभोर चौधरी, कवि सुदीप भोला, सरदार प्रताप फौजदार, चिराग जैन और गौरव चौहान। सरदार जी, हाँ जी, हैंडपंप लेके सरदार जी आए हुए आज। हाँ हैंड पंप वाले हो की हाल ने? बाले नाल बहुत वधिया। पानी पूनी ठीक है? पूरा निकल रहा है इस टाइम। कोई तो कह रहा सीगा कि डूंगा चल गया। ना ना ना, अजय पानी ऊंचे तो ही है, अजय 180 तो ही आ रहे हैं। अभी पानी नाक के ऊपर नहीं गया। नाक के ऊपर नहीं गया। 10 मार्च के बाद होगा। लेकिन जिस हिसाब से बाजी, जिस हिसाब से बयान आ रहे हैं ना, तो कभी भी नाक के ऊपर पानी जा सकता है। मैं चुनाव तो शुरू हो गए हैं, चुनाव लड़ना है, कैसे लड़ना है ये मैं बता देता। अरे वाह, कि जातियों में घोला जाए थोड़ा सा विषाद। क्या बात है। जातियों में घोला जाए थोड़ा सा विषाद, जनता में कराया जाए भाषण से विवाद। अरे फिर जीता इलेक्शन तो यार बेकार है, जातियों का घोला जाए थोड़ा सा विषाद। कि सबसे पहले मैं भाजपा, चारू जी सुनिएगा, कि संत हो योगी बाबा, आप हो धर्मी कर्मी, ये कैसी भाषा है निकल जाएगी गर्मी। अरे वैसे भी नाथ हो सबके ही साथ हो, सूबा ये सारा तुम्हारा परिवार है। जातियों में घोला जाए थोड़ा सा विषाद, जनता में कराया जाए भाषण से विवाद। अरे जीता फिर इलेक्शन तो यार बेकार है। और सुनिएगा कि जैसी रखी यारी आने लगे असर भी, आने लगे असर भी, आप उतरवाओगे बीजेपी की चर्बी। वैसे तो ज्ञानी है करते किसानी है, खार अगर बोया तो उगता भी खार है। जातियों में घोला जाए थोड़ा सा विषाद, जनता में कराया जाए भाषण से विवाद। अरे जीता फिर इलेक्शन तो यार बेकार है। और सर अभय जी, मतलब कांग्रेस के सबसे बेहतरीन प्रवक्ताओं में से आप मुझे लगते हैं। हाँ आलोक जी आप लगते हैं। सुनिएगा कि हाथ और हाथी तो छुपे हुए हैं साथी। अब किसके किसके ये नहीं बताऊंगा। कि हाथ और हाथी तो, हाथ और हाथी के छुपे हुए हैं साथी, गठबंधन है कैसा दूल्हा ना बाराती, जीत है हार है ना कोई प्रचार है, या तो करार है या फिर शिष्टाचार है। जातियों घोला जाए थोड़ा सा विवाद, जनता में कराया जाए भाषण से विवाद, और जीता ये इलेक्शन तो यार बेकार है। ये भाषा थोड़ी बदल सकती है आलोक जी जो चल रही है। देखिए मुझे लगता है 2014 के बाद से अगर देखें, देश के प्रधानमंत्री जिस तरह शमशान और कब्रिस्तान के नाम पर वोट मांगते हैं,
और यहाँ तक के पीएम साहब के ट्विटर हैंडल और एक तरफ नहीं है भाषा की खराब। मैं आ रहा हूँ उसके ऊपर भी आ रहा हूँ। अगर कांग्रेस पार्टी की किसी इस तरह की कोई अभद्र भाषा कहीं पर भी किसी संवैधानिक संस्था के प्रति आई है तो मैं ज़रूर उसको कटाक्ष के रूप में लेना चाहूँगा। और नवीन पटनायक साहब हों, अशोक गहलोत हों, तमाम मुख्यमंत्री हैं, मुझे नहीं लगता कि जिस तरह की भाषा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय की आई है, ठोक दो, मार दो, 80-20, अब्बा जान, शमशान, कब्रिस्तान, पूरी तरह से जो नकारा सरकार होती है, फ्रस्ट्रेशन में होती है, गर्मी उतारने की बात और ठंड चढ़ाने की, मुझे लगता है कि इतनी भाषा की मर्यादा शायद पहले किसी चुनाव में देखने को निम्न स्तर की नहीं मिली। चारू जी। किशोर जी, देखिए हमारे मुख्यमंत्री एक स्ट्रांग मुख्यमंत्री हैं। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देती हूँ। उदाहरण के तौर पे दिल्ली में दंगे हुए, उत्तर प्रदेश में दंगे होने की कोशिश हुई। हमारे मुख्यमंत्री ने ये बोला जो दंगई होंगे अगर वो पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान करेंगे तो उनके पर्सनल प्रॉपर्टी से हम भरपाई करेंगे। तो कितना स्ट्रांग स्टैंड लिया उन्होंने। गलत क्या बोला रहे, ऐसे लोगों की तो गर्मी निकाल ही देनी चाहिए। मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ और सुना भी है, देखा भी है कि जिसके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पे पत्थर नहीं मारते। तो 99 तो हो चुके हैं अपराधी, 99 की तो लिस्ट आ चुकी है जो इनकी लिस्ट में है। एक रह गया, उससे 100 हो जाएगा। लेकिन हमें उस पर जाना ही नहीं है। हमें उस तरीके की बात ना हमें आपने अपने 100 बनाने नहीं, हमने 100 नहीं बनाने, हमने उस पर जाना ही नहीं है। हमने बात करनी है मुद्दों की कि इन्होंने हमसे क्या क्या, पब्लिक से क्या क्या छीना। इन्होंने छीना रोजगार, इन्होंने छीने 715 जाने किसानों की, हमें उस पर बात करनी है। पेपर लीक पे बात करनी है। मैं चारू जी से बस एक प्रश्न थोड़ा सा यही करूँगा। अभी एक बात हुई थी कि आपके जो हैं जयंत जी, उनको बुलाने के लिए, भाजपा में बुलाने के लिए प्रयास किया गया था। तो वो नहीं गए। लेकिन वो क्यों नहीं गए चारू जी, मैं कुछ उस पर ही कहना चाहता हूँ कि दाव पेच जितने किसानों पे चलाए थे वो, दाव पेच जितने किसानों पे चलाए थे वो, खुरापात भरे हुए दांव दूर हो गए। खुरापात भरे हुए दांव दूर हो गए और ध्रुवीकरण कोशिशों का उल्टा पड़ा प्रभाव। ध्रुवीकरण, आपका ध्रुवीकरण कोशिशों का उल्टा पड़ा प्रभाव, आपसी तनाव मनमुटाव दूर हो गए। के बॉर्डर से किसानों को जितनी दूर दिल्ली थी, अच्छा है, बॉर्डर पे आ गए, अच्छा है, वाह। बॉर्डर से किसानों को जितनी दूर दिल्ली थी उससे ज्यादा आपसे वो गांव दूर हो गए। उससे ज्यादा आपसे वो गांव दूर हो गए और शहीद किसानों को नहीं चले थे 2 कदम। आप शहीद किसानों को नहीं चले थे 2 कदम, इसलिए जयंत के भी पांव दूर हो गए। के अब नहीं फसनी मछलियाँ, अब नहीं फसनी मछलियाँ, चाहे जैसे फेंको जाल। उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, केंद्र में मंत्री बनाएंगे और जाने क्या क्या। अब नहीं फसनी मछलियाँ, चाहे जितने ही फेंको जाल। और स्वर चूकी हुई डूम, एक कहावत है, स्वर चूकी हुई डूमरी अब गावे सरग पताल। कबीरा अब नहीं गलनी दाल, चाहे जितने भरो उबाल। कबीरा अब नहीं गलनी दाल। तो आपने मतलब तय कर रखा है चुनाव का नतीजा? आपने तय कर रखा है चुनाव का नतीजा? हाँ, पक्का है। कॉन्फिडेंस। किसी भी चुनाव का कोई भी मैनिफेस्टो उठा के देख लो और कोई भी भाषण उठा के देख लो, सबका एक मीनिंग होता है, हम तुम्हारे दोस्त हैं, बाकी सारे दुश्मन हैं। अब इस बात को घुमा घुमा के अलग अलग तरीके से, कोई हिंदू मुस्लिम, कोई हैंडपंप, कोई कुछ करके कहता है, बात एक ही है कि तुमने लकड़ी की हांडी चढ़ा लई,
तुमने लकड़ी की हांडी चढ़ा लई तो जाओ अब हिल्ला करो, सबने अपनी दलीलें सुना लई तो जाओ अब हिल्ला करो। हम देखेंगे किसे वोट देना है। जो जाटलैंड का आदमी कह रहा है कि जो जिससे कह दी थी कब वो बात उलाकी थी हमने, झूठ मिले वादों की खारी बर्फी चाखी थी हमने, उम्मीदों से आंखें भर कर राहें ताकी थी हमने, 5 बरस को जोत बटाई पर्दे राखी थी हमने। क्या बात है। 5 बरस को जोत बटाई पर्दे राखी थी हमने, अपनी धरती सभी से छुड़ा लई, अपनी धरती सभी से छुड़ा लई तो जाओ अब हिल्ला करो, सबने अपनी दलीलें सुना लई तो जाओ अब हिल्ला करो। वोट मांगने आए तो वादों में कमी नहीं आई, वोट मांगने आए तो वादों में कमी नहीं पाई, सत्ता में आते ही सबके मुंह में दही जमी पाई। ये वहाँ के लोकल मुहावरे हैं। वोट मांगने आए तो वादों में कमी नहीं पाई, सत्ता में आते ही सबके मुंह में दही जमी पाई, जो जीता उसके ही कारण थी रफ्तार थमी पाई, खेत तरस गए पानी को आँखा में घनी नमी पाई, खेत तरस गए पानी को आँखा में घनी नमी पाई, अब नाखूनों से नहरें बना लई, अब नाखूनों से नहरें बना लई तो जाओ अब हिल्ला करो, सबने अपनी दलीलें सुना। और अंतिम सुना किया क्या है राजनीति आके वोट के टाइम पर करती क्या, और केवल जाटलैंड के साथ नहीं पूरे देश के साथ आप लोग यही करते हो। इसकी चुगली उसकी निंदा, इसकी चुगली उसकी निंदा, यूं रोटी मत सेको तुम, देसी मानस सब समझे है थोड़ी थोड़ी फेंको तुम, देसी मानस सब समझे है थोड़ी थोड़ी फेंको तुम, 5 बरस का बखत मिलेगा एक साथ मत रेंको तुम, 5 बरस का बखत मिलेगा एक साथ मत रेंको तुम, बीज डाल कर डट भी जाओ झुक झुक कर मत देखो तुम, बीज डाल कर डट भी जाओ झुक झुक कर मत देखो तुम, देखो वोटिंग की तारीख आ लई, देखो वोटिंग की तारीख आ लई तो जाओ अब हिल्ला करो, तुमने लकड़ी की हांडी चढ़ा लई तो जाओ अब हिल्ला करो। बहुत अच्छे। एक बात आपने कही देसी मानस सब समझे है, सब समझे। समझता है क्या देसी मानस? समझता होता तो बार बार हर 5 साल पे रोता क्यों? ये बात इनके साथ दिक्कत है कि ये देसी को मानस ही नहीं समझते। ऐसा नहीं, आज चिंतन और मनन के साथ वोटिंग होती है, लेकिन एक अलग बात है कि जो पार्टियां हैं उसमें से जो वायदे हैं उन पर देसी मानस विश्वास भी करता है, और खास तौर पर विश्वास टूटने का जो 2014 के बाद से मोदी जी के यहाँ पर सिलसिला शुरू हुआ है। जो अभी उत्तर प्रदेश की बात है जैसे, तो उत्तर प्रदेश में इसी देसी मानस ने बार बार मोहर लगाई है ना, 2014 में लगाई है, 2017 में लगाई है, 2019 में लगाई है, 3 बार लगाई है। देखिए 14 में उत्तर प्रदेश में नहीं लगी मोहर, क्यों? वो लोकसभा के लिए थी। अरे तो उत्तर प्रदेश के लोगों नहीं ना। देखिए सबसे पहले 14 का जो माहौल था वो नेशनल पर्सपेक्टिव में हम 15 लाख देंगे और सारे भ्रष्टाचारी जेल में होंगे और पता नहीं कौन कौन से मुहावरे। तो 17 में समझ जाना चाहिए। 17 में पूरा का पूरा चुनाव शमशान कब्रिस्तान हिंदू मुसलमान इसके नाम पर हुआ। यहाँ तक के नोटबंदी के आंकड़े भी आया था। फिर नहीं, नोटबंदी के आंकड़े भी जब तक चुनाव नहीं हुआ 6 महीने तक नोटबंदी के आंकड़े आरबीआई ने जारी नहीं किए कि नोटबंदी में कितना काला आया, कितना पीला आया। एक अंतिम बात कहूंगा, 19 में दोबारा से वही कपटी राष्ट्रवाद को जिंदा किया गया। तो मैं तो वही पूछ रहा हूँ, आप कह रहे हो यानी देसी मानस नहीं समझता ना? नहीं, वो कह रहे देसी मानस समझता है। देसी मानस भरोसा भी करता है, पहला गुण उसका ये है, और जब उसको पता चल जाता है कि काठ की हांडी चढ़ गई है तो देसी मानस दोबारा नहीं, अगर समझता है तो फिर सही कर रहा है ना इनको लाके बार बार। सुबह का भूला शाम को भटका हुआ घर वापिस आ जाए, उसको भूला हुआ नहीं। आप कोई बात नहीं है, विश्वास करा, क्योंकि आपने देखा 2014 में लोकसभा हुआ तो राष्ट्र के मुद्दे नहीं, कहीं भूले हुए आप ही ना हो, ये सही रास्ते पे जा रहे हो। नहीं देखो मैं बताऊं, मैं आपको कारण क्या है कि समय के हिसाब से, क्योंकि बुजुर्गों के हाथ में कमान थी, चौधरी साहब के हाथ में कमान थी। आदरणीय जयंत चौधरी जी उतने सक्रिय नहीं थे क्योंकि चौधरी साहब बैठे थे सामने। अब चौधरी अजीत सिंह जी के जाने के बाद एक विरासत संभालने वाली बात आई है, तो इनको अब ये जो कटाक्ष कर रहे हैं जयंत जी पे, ये सोच रहे हैं अब इनके पीछे ना तो चौधरी चरण सिंह जी हैं ना चौधरी अजीत सिंह जी हैं। लेकिन मैं इनको ये कहना चाहता हूँ, पूरे देश का युवा
पूरे उत्तर प्रदेश का युवा पूरे स्टेप जयंत चौधरी जी की बाजूबंद के साथ खड़ा है। सपा से शुरुआत करती हूँ। 3 चुनाव की आपने बात करी। पहले चुनाव में उनकी बेस्ट फ्रेंडशिप हो गई कांग्रेस से, सर आपको तो याद होगा, यूपी के लड़के। दूसरे चुनाव में बेस्ट फ्रेंडशिप हो गई बुआ जी से, बुआ भतीजे। दूसरा चुनाव, अच्छा ये बेस्ट फ्रेंडशिप के साथ ना एकदम दोस्ती टूट भी जाती है, ये मेंटेन नहीं होती। तीसरा चुनाव आया, फिर टॉप क्लास फ्रेंडशिप हो गई। ये अब जो नया वाला चल रहा है यूपी के लड़के पार्ट 2, इसमें जयंत जी आ जाते हैं। तो रोज तो ये पार्टी अपने दोस्त बदलती है। एक कहावत है, राह पे जानिए या वहां पे जानिए। जब रास्ते पे जाएंगे पता लगेगा रास्ता प्लेन है, उबड़ खाबड़ है, ये पहाड़ी है। और वहां पे जानिए, जब वास्ता पड़ेगा तब पता लगेगा। तो एक एक्सपेरिमेंटर कभी भी जीवन में कभी आदमी पूर्ण नहीं होता है, सीखता है। हमारा नाम तो वैसे भी सीख है। सीख का मतलब हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। एक्सपीरियंस रहे तजुर्बा से मिलता है। मैं कह रहा हूँ चारू जी ने कहा हम पिछले 10 साल से कुछ नहीं दे पाए, एग्जैक्टली नहीं दे पाए, लेकिन आज वो ना देने वाले पर ट्रस्ट दे रहे हैं, जिनको दिया उनसे ट्रस्ट गायब हो गया। चारू जी ने एक और अच्छी बात कही, जो आपने जो कहा ना कि एमपी एमएलए नहीं है इसलिए छवि साफ है, तो शायद राजनीति में छवि साफ करने के लिए एमपी एमएलए 0 ही कर देना चाहिए। नहीं देखिए, नहीं राजनीति में साफ होनी चाहिए। जहाँ तक बात गठबंधन की है, जितने नाम लिए आरएलडी हो, सपा हो, बसपा हो, चारू जी हमारी छोटी बहन हमारे ऊपर आरोप लगा रही है, इनके सबके साथ तो आपने सरकार चलाई है। सपा के साथ भी, बसपा के साथ भी, आरएलडी भी शामिल रही, क्या आपने नहीं चलाई है? आपके साथ कितने दल छोड़कर गए, वो लिस्ट तो बहुत लंबी है। क्या ये सच्चाई नहीं है? राजभर जी और तमाम लोग जो आज सपा के साथ हैं, वो पिछले चुनाव में तो आपके साथ थे। बीजेपी ने जितने अपने गठबंधन के साथियों को ठगा है, किसी ने नहीं ठगा है। अब छोड़ने की बात आप तो करिए मत, बहुत लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं। एक देशी मानव मैं भी हूँ, मेरी भी सुन लीजिए आप लोग। चौहान साहब कैसी बात जी, अभी मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में काफी घूमा। हालांकि आप हैं बाबा वाले, लेकिन मैं सुनूंगा। सर ये देखिए, संत की कोई जात नहीं होती है। मुझे नहीं मालूम, मैं उनमें केवल संत देखता हूँ। एक जस्ट कहा है, बाजी बैठे हैं तो सब दिखाई दे रहा है मेरे, मैं उनका हूँ। अब आप चौहान हैं तो छुपाएंगे कहाँ? महाराज नहीं, मैं लोकदल का मेंबर नहीं हूँ। आपने जो रिजल्ट सुना है ना, उसके बाद कह रहे हैं वो। अब गौरव कुछ और। मैंने रिजल्ट इस बात का सुना था, ये नहीं सुनाया कि भाजपा हारेगी। मैंने ये सुनाया कि वो दाल इस अब निगलनी, मतलब कोई अब साथ नहीं आ रहा। गुरु भाई तो हो ना। जी जी, चलो पार्टियां अलग है, गुरु भाई तो हो ना। चलिए, कई जाटों से मेरी बात हुई, जाट भाइयों से। तो एक जाट भाई ने मुझे गीत सुनाया और ये कहा था कि आरएलडी का कोई प्रवक्ता मिले तो उनको सुना देना। तो हम तो कवि हैं, जनता की आवाज है। वेलकम। तो वो जाट, पश्चिम का जाट, आज की डेट में जाट भाइयों को आरएलडी के प्रवक्ता नहीं मिल रहे, आपके जरिए पूछा रहे। हम कवियों की आवाज, हम जनता की आवाज कवि होते सर, हम जनता के प्रवक्ता हैं सर। हमसे किसी पार्टी ने नहीं कहा, जाट की आवाज है, सुनिएगा। जी जी। हो आंखें खोल जा, हो आंखें खोल जा, हो आंखें खोल जा, चलेगी ना ये जोड़ी जनाब, आंखें खोल जा, हो आंखें खोल जा, हो आंखें खोल जा, मिलेगा सबको ही जवाब, आंखें खोल जा। जाटों ने झाड़ा पल्ला, समझा सब प्लान रे, धमकी देने वालों का रखना है ध्यान रे। हुक्का गुड़ गुड़ के बोले गठबंधन नास रे, ताई ताऊ से बोले बाबा से आस रे। हो अब ना साइकिल चली, हो अब ना साइकिल चली, हो जागा नल भी खराब, आंखें खोल जा, हो आंखें खोल जा, चलेगी ना ये जोड़ी जनाब, आंखें खोल। और धमकियां सुनने वालों के, धमकियां सुनने के बाद लोगों ने भी समर्थन किया। जो बयान आया, गर्मी भी हो जावेगी गुंडों की दूर रे, कर लेंगे बागपत में शिमला को टूर रे। गर्मी भी हो जावेगी गुंडों की दूर रे, कर लेंगे बागपत में शिमला को टूर रे। बिजली फ्री ना चावे ना मोटा कैश रे, इंजन ना चोरी होवे बच जावे भैंस रे, हो छोरी जावे सकूल। जाट क्या चाह रहा है सुनना, ओ छोरी जावे सकूल, छोरी जावे सकूल,
खुल के लेके किताब आंखें खोल जा, हो आंखें खोल जा, चलेगी ना ये जोड़ी जनाब आंखें खोल जा। आखिरी सुनिए, जाट याद क्या करते हैं, आपने खूब नौकरियों के वो दे दिए सब, वो क्या कहते हैं? छेड़ा खानी के होते पंगे भी याद हैं, सैफई के नाच के संग में दंगे भी याद हैं, टिकटों में देख लिया है जाटों से प्रेम रे, सत्ता के लालच में ना खेलो ये गेम रे, हो जनता जम के खड़ी, हो जनता जम के खड़ी, करेगी पूरा हिसाब आंखें खोल जा, हो आंखें खोल जा। सबको नमस्कार, मेरा नाम विभोर चौधरी है और मैं मुजफ्फरनगर से हूँ। तो लेकिन बात कोई से भी फोन पे कर लो, जासूसी सबकी हो रही है। बहुत अच्छे। तो ये जो शूट यहाँ हो रहा है, ये बागपत में होना था। वहां भारी बारिश होगी तो शूट नोएडा में रख लिया। इससे उस बयान की पुष्टि होगी जिसमें योगी जी ने कहा था कि शिमला बना दूंगा। तो यानी कि रुझान आने शुरू हो गए। अब बात करते हैं आपसे, सपा वाला तो आया नहीं, तो आप गठबंधन में हो तो आपको सुननी पड़ेगी सरदार जी। चुनाव में हर पार्टी अपनी विचारधारा रख रही है जी, अपनी विचारधारा ले जाकर जनता को बता रही है। मेरठ के एक विधायक ने जो सपा का है, रफीक अंसारी, उसने एक नया शब्द इजाद करा, हिंदू गर्दी, है ना? तो अब बात सुनना मेरी, सपा के पास हिंदू गर्दी है, बीजेपी के पास हिंदू हमदर्दी है, और कांग्रेस का वोटर बेदर्दी है। और माया जी कह रही हमारे पास तो सिर्फ सिरदर्दी है। बोले सिरदर्दी है हमारे पास तो। अब माया जी का पार्टी का यहाँ कोई है नहीं, क्योंकि वो चुनाव में भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। तो यहाँ नहीं है, मैं लिख के लाया था तो मैं सुनाऊंगा जरूर। लेकिन अभी उन्होंने 2 फरवरी को आगरा में रैली शुरू करी, चिराग भैया, पहली रैली करी। उस रैली से एक बात तो साबित होगी, वो भी चुनाव लड़ रही है, वो भी चुनाव लड़ रही है। और उन्होंने आगरा से रैली शुरू नहीं करी क्योंकि सारा मसला ताज कॉरिडोर का ही था। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सारा मसला ताज कॉरिडोर का ही था। और माया जी ने रैली में बोला, माफ करें, क्या बोल रहा? पहले पढ़ा और फिर बोला, पहले पढ़ा और फिर बोला। और कांग्रेस और सपा को खूब जम के कोसा, बीजेपी को बोलने में थोड़ा दूर रही। उसका कारण ये है कि देश में कोविड का भय चल रहा, माया जी को अभी भी सीआईडी, सीबीआई, ईडी का भय चल रहा है उनके दिमाग में। और कोविड से बचने के लिए तो आप मास्क लगा के मुंह भी छुपा सकते हो, सीबीआई, ईडी से बचने के लिए आप मुंह भी नहीं छुपा सकते, क्योंकि वो मुंह और ठिकाने ढूंढ ले। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वो मुंह और ठिकाने ढूंढ ले, ढूंढ के छापा मारा है, ठीक है जी। और वैसे भी वो कितना छुपाऊंगी, उनके धोरे तो हाथी है। हाथियों को कहां तक छिपाएंगी वो। और जैसे कोविड के वेरिएंट होते हैं, डेल्टा, ओमिक्रॉन, ठीक है जी, सीबीआई के भी कई वेरिएंट हैं। डर, भय, घबराहट, पार्टी विशेष के खिलाफ कुछ ना बोलना, ठीक है जी। अब बात ईडी की चलिए तो चलते सीधा लखनऊ। लखनऊ में एक बड़ी हॉट सीट है जहां वो पति पत्नी में झगड़ा हुआ, सरोजनी नगर की, है ना? स्वाति सिंह और उनके पति दयाशंकर जी। एक कहावत सुनी होगी आपने, मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। आज नई कहावत बनी है, मियां बीवी में नाराजी तो मजे लेगा काजी। मजे लेगा काजी। और कांग्रेस के आलोक जी बैठे हैं, मैं आपसे बहुत नाराज हूं जी। अच्छा, आपने मेरे घर का नाश करवा दिया। हाँ, मेरे घर में आपकी वजह से रोज लड़ाई रहती है। मैं जैसे ही घर पहुंचता हूँ, बहू पैर पकड़ती है, पटक के मारती है। एक हफ्ते यही चला, रोज घर गया, पैर पकड़े और पटक के मारा। एक दिन मैंने खुद को कमरे में बंद करा और झांक के पूछा खिड़की से, मगा यार तू रोज क्यों पिटता है? कह रही मैंने प्रियंका गांधी का भाषण सुना था। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। हमने कहा ठीक है। राहुल जी जैसे गठबंधन की बात चल रही थी, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस गठबंधन नहीं करना चाह रही थी। ये भी गए थे अखिलेश जी के पास, जाके अखिलेश जी से बोला अखिलेश जी गठबंधन कर लो। अखिलेश जी खड़े हुए, बोला राहुल जी मुझे माफ कर दो, 5-6 वोट तो मैं परिवार की दुआ दूंगा, पर मुझे गठबंधन के लिए माफ कर दो। बोला जी नहीं, मैं जीतने के लिए नहीं मांग रहा, बस गठबंधन कर लो। बोला जब जीतना नहीं तो गठबंधन क्यों करना चाह रहे? बोला जी थारे चक्कर में लोग मुझे भी कुछ दिन युवा कह लें, तो युवा कह लें।
मैं सीन क्रिएट करता हूँ कि कैसे बना होगा गठबंधन कैसे बना होगा कि आज से मेरी ये साइकिल तेरी हो गई, आज से तेरा, आज से मेरी ये साइकिल तेरी हो गई, आज से तेरा नल मेरा हो गया। हमारी मुश्किल भी कमल है, तुम्हारी मुश्किल भी कमल है, हमारी मुश्किल का ये हल है, तो चल मैं तेरा हो गया, आज से मेरी। तो उधर से योजना बनी तो क्या हुआ वो सुन लो। जयंत क्या बोलता तू, टीपू क्या मैं बोलूं, अरे सुना आता क्या कह रहा ना, सुना आता क्या कह रहा ना, तो 10 मार्च के बाद आएगा। अरे क्या करूं आके मैं कह रहा ना, अरे साइकिल पे घूमेंगे, नलका चलाएंगे, जलवा दिखाएंगे और क्या मैं बोलूं कि बुआ के हाथी गन्ने की फसल न चौपट कर दें, कैराना का नाम कहीं बाबा शिमला ना धर दें, पश्चिम यूपी में ठंडी है मुद्दे भी गरमाएंगे, हम किसान हैं वोट उगाने गांव गांव में जाएंगे, मैं तुझे और तू मुझे ही जिता, बाद में देखेंगे करना है क्या, अरे नलका भी छलका है, टायर भी झलका है, मन थोड़ा हल्का है और क्या क्या बोलते हैं चारू जी। ये चुनाव के बाद जी आप कहते तो बहुत अच्छा है, गाते उससे भी अच्छा है। लेकिन वो जो धुन जो है वो संगीत बजेगा ये चुनाव के बाद जरूरत पड़ी तो आरएलडी? नहीं देखिए, ये तो जैन जी बोल ही गए जो बोलने थे, और मुझे पूरा विश्वास है कि योगी जी पहले से ज्यादा बहुमत के साथ जीतेंगे इस बार। पहले तो बचा ही नहीं था कुछ। हाँ इस बार भी कुछ नहीं बचेगा। तो मैंने सोचा, मैंने 4 लाइन लिखी है, मैं पढ़ के सुनाती हूँ जी। जो धर्म के विरोधी हैं, जो विकास के विरोधी हैं, जो वैक्सीन के विरोधी हैं, जनता उनकी विरोधी है। तो अगर आप जाके जनता से बात करो, ये कहते हैं ये धर्म का नाम लेते हैं, भाई हम कहते हैं हम धर्म के साथ डेवलपमेंट देते हैं, हमने इधर और की सिचुएशन तो नहीं कर रखी ना, दोनों है, धर्म भी हमारे साथ है और डेवलपमेंट भी हमारे साथ है। और जो लोग ना साइंस पे भरोसा रखते, कन्वीनियंस आने पर, कोविड आने पर भी इस तरीके की बचपने वाली बयानबाजी करते हैं, मुझे लगता है वो बिना सोचे समझे बोल जाते हैं, खुद को जरूरत पड़ी तो लगा ही ली है ना वैक्सीन। तो ये सब बातें ना जनता को बहुत समझ में आती हैं। उन्हें ये भी मालूम है कि योगी जी जब से आए हैं सुरक्षा आई है, सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए, तो खासकर बहुत बड़ा मुद्दा है। तो मुझे नहीं लगता हमें कोई परेशानी होगी, हमारी सरकार बनेगी और संपूर्ण बहुमत के साथ बनेगी। लेकिन जो पुराने दिन याद करने की बात ये बार बार कर रहे हैं, पुराने दिन तो आपको भी याद होंगे। देखिए इन्होंने स्टेप बाय स्टेप चारू जी ने कहा, अच्छी बात कही, मैं उसी को उसी लहजे में ही कहना चाह रहा हूँ। मेरी 60 की उम्र है, 28-27 साल का मेरा राजनीतिक जीवन है, मैं सच्चा आपसे कह सकता हूँ कि मैंने इस तरीके के हादसे नहीं देखे। परिवार वाले देख नहीं पा रहे थे। 28, किसी का 30वां नंबर, किसी का 40वां नंबर। क्या जीवन में कभी हमको ऐसा भी मौका देना पड़ेगा कि ऐसी सरकारें जिनके पास फुल मैंडेट हो, दिल्ली में सरकार हो 7 साल 6 साल पुरानी, और यूपी में मैंडेट सरकार हो, इतने संसाधन हो और इनके पास इतने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर वाले इतने लोग हो, जो जिनके पास 55 लोगों के पास मनी है इतनी जितनी बाकी लोगों के पास है, और हम लोग ये सुविधाएं नहीं दे पाए। नगर निगम में गाजियाबाद में इनकी सरकार, सब कुछ संस्थाएं इनके पास, और हमें टोकन लगे। ये वहाँ जाती मुझे अच्छा लगता। इन्होंने कहा धर्म है, गुरु साहब ने हमें हिम्मत देके, हम कुछ नहीं है, गुरु साहब ने हमें हिम्मत देके, तंदुरुस्ती देके गुरुद्वारे में ऑक्सीजन के सिलेंडर की सेवा ली हमसे। हम थैंक्स करते हैं गुरु साहब का कि उन्होंने हमसे सेवा ली। ये किस बात की बात करते हैं? देखिए, आप सुख में खड़े होइए ना होइए, कम से कम दुख में आपको जरूर खड़ा होना चाहिए। 700 किसान मर गए, क्या इस 7 मिनट के लिए
किसी किसान के भाई का आंसू पहुंच गए हो तो मैं इनकी सब तारीफ मैं करूंगा। चारों जी बेशक किसी दूसरी पार्टी में हो, मेरी बहन है, मैं इनकी तारीफ करूंगा। लेकिन आपने करा कुछ नहीं और आप छल करने जा रहे हो और जनता से फिर उम्मीद करते हो कि आपको वोट दे दे। मैं तो कहूंगा कम से कम इस टाइम तो रोटी, क्योंकि परिवर्तन है।